शालोम। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आप सब लोगों को इस रविवार की इस संदेश में आपका मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर अद्भुत है और उसकी दया और उसके अनुग्रह हम लोगों के ऊपर बहुतायत से होते हैं और उसने अपने अनुग्रह की बातों को हमारे ऊपर इस कदर उंडेला है कि उसकी दया और उसके अनुग्रह के तले हम जब परमेश्वर की ओर खोजते हैं, परमेश्वर अपने दया की बातें हमारे जीवन में देता है। इस विषय को हम समझने की आवश्यकता है। आइए इस पेज के हमारे मित्र, मसीह में मित्र ब्रदर न्यूटन जी के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। उसके साथ में सारे उनके सहकर्मियों को धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार का मौका हर इतवार के दिन आपके सम्मुख में आकर परमेश्वर के वचनों को बांटना मेरे लिए एक लाभ की बातें हैं। आइए हम इस समय प्रार्थना करें। आइए हम इस समय प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें और इस सीरीज, इस संडे इतवार की इस आराधना के पहले इस संदेश की शुरुआत करें। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर निहारे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद हो परमेश्वर। दिल ये चाहे मेरा संग संग रहूं सदा, मर्जी हो पूरी तेरी है ये तमन्ना मेरी। दिल ये चाहे मेरा संग संग रहूं सदा, मर्जी हो पूरी तेरी है ये तमन्ना मेरी। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हरदम। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हरदम। यस लॉर्ड। प्रभु जी, हम तेरी महिमा और आदर को करते परमेश्वर। इस इतवार के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तेरे सम्मुख में आकर प्रभु वचनों की बातों को कहना, उस वचनों के भेद की बातों को प्रकाशन के रूप में अपने प्रियजनों के पास पहुंचाना, यह हमारे लिए एक बड़े लाभ की बात होने पाए। प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा हमें उन प्रकाशनों की बातों में आप ले चलने के लिए प्रार्थना करते। आशीष और अनुग्रह दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूं। इस श्रृंखला में रविवार की इस आराधना के इस पहले सीरीज में मैं आपका धन्यवाद देता हूं। कुछ गीतों को गाए हम, तब तक हमारे कुछ लोग हमसे जुड़े। यस लॉर्ड, हालेलुया। एक गीत, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को
कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरपूर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आनंद की ध्वनि ललकारेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आनंद की ध्वनि ललकारेंगे। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा करते हैं और कुछ गीतों को परमेश्वर के लिए गाते हैं। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा। पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा। पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से। सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी। सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। पौलुस कहते हैं वो हमें
विजय के गंध में लिए चलता है। जयवंत से बढ़कर भी जयवंत देने वाला सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें ऐसी दहलीज में लेकर चलता है, ऐसे चट्टान पर हमें खड़ा करता है जहां पर परमेश्वर के द्वारा हम सुरक्षित होते हैं, जहां पर परमेश्वर के द्वारा उसकी महिमा और उसके कार्य करने के लिए परमेश्वर की स्तुति महिमा और प्रशंसा करते हुए हम उसके कार्य को आगे की ओर बढ़ते जाते। इसी के लिए हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए धन्यवाद की हृदय होने की आवश्यकता है। भले हमारे पास कुछ हो या ना हो, परंतु परमेश्वर के कार्यों के लिए हमें सदैव परमेश्वर को धन्यवाद देने की बातें ये राजा दाऊद के जीवन से हम देखते हैं। राजा दाऊद इस प्रकार से कहता है कि एक चरवाहा था, मैं एक साधारण से चरवाहे को परमेश्वर आपने उठाकर एक राजगति पर बिठाया, एक राजा बनाया, और ये बात मेरे लिए बड़े अनुग्रह की बात है। इस प्रकार से वो कहता है। परमेश्वर की दया हमारे साथ होने पाए, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ साथ चलने पाए, प्रभु और उसकी दया हम लोगों के साथ सदा बने रहने हैं तो हम प्रार्थना करेंगे, और उसकी बातें हम लोगों के साथ सदैव रहती है। परमेश्वर अपने प्रियजनों को कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। इस बातों को भी हमें समझने की आवश्यकता। और एक गीत को हम गाएंगे, हे मानव सुन जरा, इस गीत को गाएंगे। हे मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। हे मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। अगर दुखों में तू जो है, अंधेर है चारों, देने तुझे ये जीवन यीशु बुलाता है। अगर दुखों में तू जो है, अंधेर है चारों, देने तुझे ये जीवन यीशु बुलाता है। हे मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। हे मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। कोई नहीं है तेरा, सब खो गए हैं तेरे। कोई नहीं यहाँ तेरा, सब खो गए हैं तेरे। देने तुझे ये जीवन यीशु बुलाता है। देने तुझे ये जीवन यीशु बुलाता है। हे मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। हे मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। तेरे पत के कांटों को, नैनों के आंसू को, धोने गुनाहों को यीशु बुलाता है। तेरे पत के कांटों को, नैनों के आंसू को, धोने गुनाहों को यीशु बुलाता है। हे मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। हे मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे पथ के कांटों को दूर करने के लिए हमें बुलाता है। आज भी इस दुनिया में कई एक अंधकार में पाए जाने वाले लोगों को जब हम देखते तो हमारे अंदर से इस गीतों के द्वारा उन लोगों के पास पहुंचकर हमें इस बातों की उन्हें एक आश्वासन देने की आवश्यकता है कि उनके जीवन को बदलने के लिए केवल यीशु ही परमेश्वर है, जो उनके सारे जीवन को बदलकर एक महिमामय बातों में उनको लेकर चलने वाला है। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें।
परमेश्वर को कहे, प्रभु हमारे जीवन में बड़े से बड़े कार्य करने वाला केवल आप ही है प्रभु। हमारे जीवन में प्रभु आपने आज तक बड़े से बड़े कार्य को किए हैं परमेश्वर, और भी हमारे जीवन में आप और भी गहराई से कार्य करना चाहते हैं परमेश्वर। अपनी आंखों को बंद करें। कर न सकूंगा बयां मैं यीशु तेरी मोहब्बत का, कर न सकूंगा बयां मैं यीशु तेरी मोहब्बत का। तूने इतनी मोहब्बत की कोई न हमसे कर पाएगा, तूने इतनी मोहब्बत की कोई न हमसे कर पाएगा। कर न सकूंगा बयां मैं यीशु तेरी मोहब्बत का। हे 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 हो हे आ ला 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 ला। तूने अपनी जान देकर मेरी जान बचाई, अपना लहू बहा कर गुनाहों से दी है रिहाई। हे आ हो आ। तूने अपनी जान देकर मेरी जान बचाई, अपना लहू बहा कर गुनाहों से दी है रिहाई, गुनाहों से दी है रिहाई। कर न सकूंगा बयां मैं यीशु तेरी मोहब्बत का, कर न सकूंगा बयां मैं यीशु तेरी मोहब्बत का। हे आ हो ला 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 ला। याद जब भी मैं करता हूँ क्रूस का वो नजारा, कोड़ों के मार हाथों में खीले, फसली में था भाला माना। हे आहा हो ला ला ला। याद जब भी मैं करता हूँ क्रूस का वो नजारा, कोड़ों के मारी हाथों में कीले, फसली में था भाला मारा, फसली में था भाला मारा। कर न सकूंगा बयां मैं यीशु तेरी मोहब्बत का, कर न सकूंगा बयां मैं यीशु तेरी मोहब्बत का। हे आ हो ला 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 ला। हे आ हो ला 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 ला। प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर को दया और अनुग्रह मांगते हुए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय ज्ञानी प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा और प्रशंसा करते हैं प्रभु। तो हमें आशीष और अनुग्रह देने पाए, तेरी सारी पर्याप्त बातें हमारे जीवन में पूरी होने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का। और एक बार हमारे मसीह में प्रिय मित्र ब्रदर न्यूटन जी के लिए मैं धन्यवाद देता हूं।
आज जिस शीर्षक के आधार पर मैं परमेश्वर से प्रेरणा पाकर आपके लिए एक वचन को रखना चाहता हूं, मेरे इस संदेश के लिए आप एक शीर्षक दे सकते हैं, वो है प्रभु की शांति हमें संभालती है। हालेलुया। आज वातावरण को देखिएगा, मृत्यु की आत्मा चल रही है, भयभीत होने वाली आत्मा चल रही है, साथ ही साथ बीमारी की आत्मा कई एक जगहों पर चल रही है। आज जो लोग हैं, कुछ पल भर में वो हमें दिखेंगे या नहीं, इसके हमें शाश्वती नहीं है। ऐसी सारी कठिन परिस्थितियों में, ऐसे तूफानों के बीच में, ऐसे घने वातावरणों के बीच में, जहां पर डर भय की बातें हैं, हमें कौन संभाल सकता है? मैं निश्चय यहां पर कहूंगा, प्रभु की शांति हमें इस समय संभाल सकती है। मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, परंतु उसके लिए अगर उसका प्राण खो जाए तो उसके लिए कुछ लाभ नहीं होगा। इसी के लिए परमेश्वर की शांति हमारे मनों में, परमेश्वर की शांति हमारे मन में जीवित रहना, जी उठना हमारे लिए बहुत बड़ी आशा की बात है। और परमेश्वर की शांति ही हम सारे लोगों को संभाले रखती है। परमेश्वर की दया की बातें हमें संभालती है, परमेश्वर के अनुग्रह की बातें हमें संभाल के रखती है। एक वचन को मेरे साथ खोलिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पत्री उसके 14 अध्याय के 27वें पद। यूहन्ना 14:27 इस प्रकार से कहता है, प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। प्रभु हमें एक प्रकार की शांति देता है। वो किस प्रकार की शांति है? जैसे जगत के लोग शांति की प्राप्ति करने के लिए कई एक जगहों पर चले जाते हैं, बड़े बड़े दान अर्पण करते हैं, बड़े बड़े मोक्ष के लिए यज्ञ को रखते हैं और बड़ी बड़ी बातों को करते हैं, परंतु उनके अंदर इस प्रकार की शांति पाई नहीं जाती है, या उनको उस प्रकार की शांति नहीं मिलती। परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। जैसे संसार देती है का मतलब संसार में दी जाने वाली शांति एक झूठी है या पल भर की शांति है, परंतु जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर की ओर परमेश्वर को खोजते हैं, उनके लिए परमेश्वर की शांति एक बहुत बड़े बात है। और परमेश्वर उन्हें अपनी शांति के द्वारा संभाले रखना अच्छी तरह से जानता। और एक वचन पढ़िएगा, लूका रचित सुसमाचार की पत्री 2 अध्याय के 14वें वचन। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 14वें पद का आखिरी भाग को, दूसरे भाग को मैं पढ़ रहा हूं। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जिन लोगों से परमेश्वर प्रसन्न है उन लोगों के लिए परमेश्वर शांति की बातें कर रहा है। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, लूका रचित सुसमाचार 24वें अध्याय के 36वें पद। लूका 24:36। ये बात प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की बात की है, और यीशु मसीह अपने आप को अपने चेलों के ऊपर प्रकट कर रहे। लूका रचित सुसमाचार 24वें अध्याय 36वें पद। वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ। मतलब प्रभु यीशु मसीह उन सारे शिष्यों के बीच में आ खड़े हुआ और उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह जीवित होकर तीसरे दिन जी उठने के बाद अपने शिष्यों को दिखने के बाद सबसे पहली बात, अगर पहला संदेश प्रभु यीशु मसीह ने दिया, वो था तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। और साथ ही साथ हम इस बात को भी जानते हैं, स्वर्गदूतों के द्वारा धरती पर भेजा जाने वाला पहला संदेश भी है, तुम्हें शांति मिले, डरो मत, तुम्हें शांति मिले। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर की शांति ही आज के इस वातावरण में हमें संभाल सकती है,
हमें बचा के रख सकती है और हमारे जीवन को बना सकती है, हमारे जीवन को कार्य में ला सकती है। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है और हमें इसके बारे में अभ्यास करने की आवश्यकता है। यीशु के शिष्यों को क्यों नहीं घबराना चाहिए? आज की वातावरण जो है, आज की परिस्थिति जो है, हम यीशु मसीह के शिष्य हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनते हैं तो क्या हमें किसी परिस्थिति को घबराने की आवश्यकता है? इसका जवाब सरलता से ना है। क्यों हमें किसी भी परिस्थिति से घबराने की आवश्यकता नहीं? क्यों हमें हर परिस्थिति से घबराने की आवश्यकता नहीं है? इसका कारण केवल यह है, इसका कारण यह है कि प्रभु यीशु मसीह ये शांति का राजकुमार है बोलकर, वो शांति का राजकुमार हमारे साथ है। वो शांति का राजकुमार की बातें हम लोगों के साथ साथ चली रहती है। इसी के लिए हमें आज की परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, हमारे विरुद्ध क्यों ना हो, वातावरण हमारे विरुद्ध क्यों ना हो, जगत में डर भय की बातें क्यों ना पाई जाती हो, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के साथ है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। साथ ही वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य के बीच में हमारा मेल कराने के लिए आया है। परमेश्वर के साथ हमारी शांति को प्रस्थापित करने के लिए, जिस परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता पाप करने से टूट गया था, हमारे परदादा जो आदम जो है, उनका परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता के करने के द्वारा जो परमेश्वर का जो संबंध था उनका टूट गया था, परमेश्वर से उनका रिश्ता टूट गया था। उसी रिश्ते को, परमेश्वर और मनुष्य के रिश्ते को एक बीच में मेल मिलाप कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज आए हैं, या प्रभु यीशु मसीह का जन्म लिया। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5वें अध्याय 19 और 20। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5वें अध्याय 19 और 20वें पद। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराने की एक सेवकाई को दी है। मनुष्य और परमेश्वर के साथ मेल कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, और वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को शांति का राजकुमार कहलाते हैं। इसी के लिए हमारे जीवन में हमें किसी भी प्रकार की बातों से डरने की आवश्यकता नहीं, किसी भी प्रकार के वातावरण से हमें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो शांति का राजकुमार, उस महान परमेश्वर की शांति हम लोगों के पास है, और उस महान परमेश्वर की शांति हमें संभालती है, हमें बचाती है, हमें हर एक बातों से सहायता करती है। इस बातों को समझे। और एक वचन पढ़े, कुलुसियों का पत्री 1:20। कुलुसियों का पत्री 1 अध्याय के 20वें पद। कुलुसियों का पत्री 1:20। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग की। हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक प्रकार के मेल मिलाप की सेवा को दिया। वो चाहे वो चीजें पृथ्वी की क्यों ना हो या स्वर्ग की क्यों ना हो, उन सारे के साथ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारा मेल मिलाप करवाया है, पिता के एक मेल मिलाप करवाया है। और एक वचन पढ़िएगा, कुलुसियों का पत्री 1:22। उसने उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। हमें परमेश्वर ने सबसे पहले पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष बनाने के लिए परमेश्वर ने उसके पवित्र लहू के द्वारा हम लोगों को धोया है।
और उसके पवित्र लहू के द्वारा हम निर्दोष निष्कलंक बनते हैं। ये परमेश्वर की एक सबसे बड़ी योजना या परमेश्वर के सबसे बड़े बातों को हम देखते हैं और हम जानते हैं। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है, इस विषय को हमें जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारे द्वारा हमारे जीवन में क्या कार्य करना चाहता है, परमेश्वर हमारे द्वारा किस प्रकार की बातों को लाना चाहता है, या परमेश्वर हमारे लिए किस प्रकार की बातों को करना चाहता है। परंतु यहाँ पर जो रोमियो के यूहन्ना के 14:27 में हमने पढ़ा, वहां परमेश्वर मन के हृदय की शांति की बात करते हैं जो विश्वासियों को प्रदान करते हैं। 14:27 में जो देखा हमने, वो मन और हृदय की शांति की बात को प्रभु कहते हैं। वो हर एक विश्वासियों को मन की शांति और उनके हृदय की शांति की बातों को परमेश्वर कहते हैं। इस विषय को हम समझने की आवश्यकता है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, परमेश्वर अपनी शांति हमें दे रहा है, पहली बात। दूसरी बात, संसार की शांति हमें नहीं मिल रही है। संसार कई एक तरह के बातों को कर शांति की बातों को प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु वे उसमें सफल नहीं होते। परंतु प्रभु की शांति एक हमें अलग रीति से समझाती है। और वो शांति कैसे है? हमारे मन की शांति है और हृदय में शांति देना चाहता है। मन और हृदय दोनों में प्रभु अपने हर एक विश्वासियों को इस प्रकार की शांति प्रस्थापित करना चाहता है। इसका सरलता से ये महत्व है। मेरे साथ एक वचनों को पढ़िएगा, यूहन्ना 16:33, यूहन्ना की पत्री 16वें अध्याय 33वें वाक्य। यूहन्ना 16वें अध्याय 33वें वाक्य। यीशु कहते हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने ये सारे संसार के ऊपर विजय करने की बातें हो या संसार में ना खोने की बातें, वो सारे विश्वासियों को परमेश्वर ने इसी के लिए कहे हैं कि परमेश्वर के द्वारा उनको शांति मिले, यानी उनके मनों में एक शांति पाई जाए, हर एक विश्वासियों के मनों में शांति पाई जाए या उनके हृदयों में शांति पाई जाए। इस प्रकार की बातें परमेश्वर कहते हैं और इसे हमें समझने की आवश्यकता है, इसे हमें जानने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हम लोगों के साथ साथ सदा रहने पाए, उसकी दया और उसके अनुग्रह की बातें हमारे साथ सदा रहे। साथ ही और एक वचन पढ़िएगा, फिलिपियों का पत्री उसके 4 अध्याय, फिलिपियों का पत्री, फिलिपियों का पत्री उसके 4 अध्याय 6-7, फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय 6-7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। 7वां पद, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। कब मसीह की शांति, कब परमेश्वर यीशु मसीह की शांति हमारे हृदयों में और विचारों में पाई जाती है? तो इस जगह पे पौलुस से कहते हैं, सबसे पहले चिंता नहीं करना है और हमारा निवेदन, प्रार्थना और विनती धन्यवाद के साथ जब परमेश्वर के पास पहुंची जाएगी, तब प्रभु यीशु मसीह की शांति हमारे मनों में और हमारे विचारों में कार्य करती है। इस बातों को हमें और समझने की आवश्यकता है और लगातार जानने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद और स्तुति प्रशंसा हो। परमेश्वर की दया और उसके साथ और हमारे जीवन में कार्य करने पाए। और एक वचन कुलुस्सियों का पत्री 3:15 को पढ़िए। कुलुस्सियों का पत्री 3 अध्याय 15वें वाक्य, कुलुस्सियों का पत्री 3 अध्याय 15वें वाक्य। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह की शांति हमारे मनों में, हमारे विचारों में अगर प्राप्त करनी है, या इस भयभीतता के वातावरणों में परमेश्वर की शांति
जो हमें संभालती है, उस परमेश्वर की शांति अगर हमें प्राप्त करना है, हमारे विचारों में और हमारे हृदय में उस परमेश्वर की शांति को प्राप्त करना है, तो हमें धन्यवाद की बातों को परमेश्वर के लिए करना है। हर चीज के लिए धन्यवाद देना है, हर बातों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में, छोटी बात हो या बड़ी बात हो, किसी भी प्रकार की बात को करने के लिए हमें परमेश्वर के सम्मुख में आकर धन्यवाद देने की आवश्यकता है। धन्यवाद के साथ उस परमेश्वर के सम्मुख में हमारे जीवन की बातों को बतलाने की भी आवश्यकता है। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की भी आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। उसकी दया के साथ हम जीने की आवश्यकता है, उसके अनुग्रह के साथ हमें जीने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ परमेश्वर की गहरी बात के साथ हमें जीने की भी आवश्यकता है। इस बातों को हमें समझने की और जानने की आवश्यकता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और एक वचन पढ़िए, दूसरा थिस्सलुनीके की पत्री 3:16। दूसरे थिस्सलुनीयों का पत्री, उसके दूसरा थिस्सलुनीयों की पत्री 3:16। अब प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। वो प्रभु, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, वो शांति का सोता है, शांति का राजकुमार है। वो अपनी खरी शांति हमारे जीवन में देना चाहता है। और यहाँ पर पौलुस इस प्रकार से कहते हैं कि वो सोता है, शांति का सोता है। वो परमेश्वर शांति का सोता रहने के कारण हमारे जीवनों में भरपूरी के साथ उसकी शांति उंडेलना जानता है, भरपूरी के साथ हमारे जीवन में कार्य करना जानता है। और उस महान परमेश्वर की शांति हमारे किसी भी प्रकार के वातावरण में हमें बेहतर रीति से संभालती है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। कई लोग जिन बातों की चाह रखते हैं, कई लोग हमारे जीवन में कई बातों की चाह रखते हैं, परंतु उन्हें पाते नहीं। हम भी कई एक बातों की चाहत रखते हैं, परंतु उन बातों को पाते नहीं। उन बातों को प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बिना मूल्य देते हैं। मतलब जो चीजें हम चाहते हैं, उन सारी चीजों को अपने शिष्यों को बिना मूल्य देते हैं और डर के सारे कारण को दूर करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम जो चीजों को चाहते हैं, मैं फिर से कहूं, कुछ बातों को हम कई एक बातों की चाह रखते हैं, परंतु उन बातों को चाहते नहीं। परंतु प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को वो बातों को सहज से देते हैं, और साथ ही साथ उस डर के सारे कारणों को प्रभु दूर करना चाहता है। हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मानता है, हर एक वो परमेश्वर का अनुकरण करने वाला हर एक व्यक्ति, उसके जीवन के सारे डर के कारणों को परमेश्वर जो है दूर करते हैं। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। एक वचन को जो हमने पढ़ा यूहन्ना 16:33 में, एक बार पढ़ते हैं। यूहन्ना 16:33, उसमें लिखा हुआ है, मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही कि तुम्हें मुझसे शांति मिले। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह से ही शांति मिले। इसका मतलब जगत में प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य है, जो यीशु मसीह का अनुकरण करते हैं, वे लोगों के डर के कारण को या डर के सारे कारणों को प्रभु दूर करना चाहता है। वो कैसे? अपने खुद की शांति उन लोगों को देकर उनके अंदर के डर भय की बातों को प्रभु दूर करना चाहता है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर ने यूहन्ना के 14 अध्याय के पहले वचन को भी पढ़िएगा। वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्य को एक बात कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यहाँ परमेश्वर अपने शिष्यों को उनके मन को व्याकुल ना होने के कारण कहते हैं। मतलब उन्हें, अपने शिष्य को, जो यीशु मसीह का शिष्य है, उसे किसी भी प्रकार के वातावरण में घबराने की आवश्यकता नहीं है। भले उसके जीवन की किसी भी प्रकार की आशा क्यों ना हो, भले उसके जीवन के वातावरण किसी भी प्रकार का हो, उसके जीवन में घबराने की आवश्यकता नहीं है।
वातावरण को देखकर, शत्रुओं की बातों को देखकर, वातावरण विपरीत होने की बातों को देखकर हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की शांति हमें संभाले रखती है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमें थामे रखता है। इस बातों को हम समझने की आवश्यकता है। और यीशु मसीह की शांति को छोड़कर कहीं पर भी स्थायी शांति पाई नहीं जाती है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जगत में कुछ हद तक शांति पाई जाती है। मतलब कई एक लोगों के पास बहुत सारा पैसा है और कई एक लोग पैसा कमाकर अपना पैसा किसी में इन्वेस्ट कर उस शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु कुछ समय के बाद उनके जीवन में विपरीत बातें होती है। कई एक लोग अपने बिजनेस में अपना पैसा लगाते हैं और बिजनेस में जाकर वो अपनी शांति को खोजना चाहते हैं, परंतु वो बिजनेस में चढ़ाव उतार होते रहता है। कुछ लोग जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, जो हीरो और हीरोइन से इनके पास करोड़ों रुपया होता है और ये एक्टिंग के द्वारा कई एक करोड़ों रुपए को बना लेते, परंतु उनके भी अंदर यदि उनकी फिल्में ना चले या उनके जीवन में लगातार किसी बॉलीवुड एक्टर को अगर फिल्में ना मिले तो वो अपनी शांति खो देते हैं। यहाँ तक कि उनके शांति ना मिलने के कारण हम जानते हैं, कई एक न्यूज़ को हम पढ़ चुके हैं, जो अच्छे हीरो रहने के बावजूद, बड़े बड़े स्टार रहने के बावजूद वो सुसाइड करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ये आत्महत्या करने के कारण उनके अंदर सबसे बड़ी शांति ना होने की बात है। और जिसके पास शांति नहीं होती है वो एक डिप्रेशन में चला जाता है, निराशा में चला जाता है और शत्रु उसके ऊपर हावी होता है और उसके जीवन को नष्ट करना चाहता है। मेरे प्रियो, मैं इस और एक एंगल से कहूं, हम और आप लोग परमेश्वर के लगातार धन्यवाद देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने उस मसीह यीशु की शांति को अपनाया है। हालेलुया। इसी के लिए वो शांति का परमेश्वर है, कह के मैं शुरुआत में कहा, वो शांति का सोता देने वाला परमेश्वर कह के कहा। इसलिए हम कहते हैं प्यारा यीशु है महान, शक्तिमान अद्भुत प्रभु, सिजदा करते हम सभी, गाते हैं गुणगान। इसका मतलब जगत की शांति स्थायी रूप की है, परंतु जगत की शांति कुछ भी नहीं है, परंतु ये बात कहीं पर भी शांति नहीं है। केवल और केवल मसीह यीशु के पास एक शांति है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। मतलब वो अपनी शांति हमें दे रहा है। इसके मतलब परमेश्वर के पास हमें देने के लिए शांति है, परंतु दुनिया के पास कुछ भी नहीं। ध्यान दे कि शांति कहां मिलती है। हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि शांति हमें कहां मिलती है। यीशु मसीह ने कहा, मुझ में तुम्हें शांति मिलेगी, या मेरी ओर से तुम्हें शांति दूंगा करके कहा, और कहीं पर भी वो शांति नहीं मिलेगी। दुनिया की जो बातें कहते हैं प्रभु, या जगत की जो बातें कहते हैं, वह प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि दूसरे ही दिन उन्हें क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला जाएगा, फिर भी वो ऐसी बातें कह रहे थे। ये यूहन्ना 14वें अध्याय की जो बातों को हम देख रहे हैं, वहां पर यीशु मसीह अपने शिष्यों को, वहां पर उनके लोगों को कह रहे कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। परंतु प्रभु यीशु मसीह को यह भी पता था कि दूसरे ही दिन जो लोग ये बातों को सुन रहे, प्रभु यीशु मसीह हमें शांति देने वाला है, वो शांति का दाता है, वो शांति का सोता है, ये जानने के बावजूद भी ये सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को दूसरे दिन क्रूस पर मार डालने वाले थे। ये बातों के बारे में प्रभु यीशु मसीह जानते थे, फिर भी उनको कहते कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। इस परमेश्वर के इस अनोखे प्रेम को हमें देखने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह के इस अनोखे और गहरे प्रेम को देखने और समझने की आवश्यकता है, जो हमारे विचारों से परे है,
जो हमारे विचारों से भी ज्यादा है, उसका प्रेम हमें कई एक प्रकार की बातों को सिखाता है, हमें दृढ़ता में लाता है। उसकी शांति भरी बातें हमें दृढ़ करती है, उसके अनुग्रह भरी बातें हमें सच्चाई के साथ जीने का एक मौका को देती है। इसे हमें समझने की आवश्यकता है और इसे हमें जानने की भी आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। प्रभु यीशु मसीह को यह पता है दूसरे दिन ये लोग उसको क्रूस पर लटकाकर मार डालने वाले हैं, परंतु फिर भी शांति का राजकुमार रहने वाला परमेश्वर, शांति का दाता रहने वाला परमेश्वर इस प्रकार से लोगों को कह रहा है कि मेरी शांति तुम्हें मैं दिया जाता हूं। और इस प्रकार की शांति के वातावरण में परमेश्वर ने उनके साथ बर्ताव किया, परमेश्वर ने उनके साथ रहा। मेरे साथ कुछ वचनों को पढ़िए। फिलिपियों का पत्री परमेश्वर के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने किस तरह अपने जीवन को लोगों के लिए दिया। फिलिपियों का पत्री दूसरे अध्याय 8 से 11 तक, फिलिपियों का पत्री दूसरे अध्याय 8 से 11। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय 8 वचन से लेकर 11 वचन। अपने आप को दिया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उनको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक व्यक्ति अंगीकार करे। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इतना ऊंचा बनाया कि हर एक मनुष्य उसके आगे घुटना टेककर ये एक दिन जरूर कबूल करेगा कि यीशु ही प्रभु है। इसका मतलब परमेश्वर ने अपने आप को शून्य, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य किया, दास का स्वरूप धारण किया और इस कदर आज्ञाकारी रहे कि वो क्रूस की मृत्यु सह ली। और इस क्रूस की मृत्यु के सहने के द्वारा शत्रु का खुल्लम खुल्ला तमाशा प्रभु यीशु मसीह ने किया और तीसरे दिन जी उठकर सारे शैतान की ताकतों को हरा दिया, अधोलोक की ताकतों को हरा दिया और अधोलोक की कुंजियां लेकर प्रभु यीशु मसीह आए। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसी के लिए हर एक लोगों के लिए एक अनुग्रह दिया है। हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के नाम से टिकेगा। हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। और एक वचन कुलुस्सियों का पत्री 2 के 15, कुलुस्सियों का पत्री 2 अध्याय के 15वें वाक्य, कुलुस्सियों का पत्री 2 अध्याय 15वें वाक्य। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका, मतलब शत्रु का, खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्रूस के मृत्यु के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह ने उनको विजय की ध्वनि का जय जयकार की ध्वनि को सुनाया। या मैं इस प्रकार से कहूं, अंधकार और बुराई के संसार के ऊपर विजय की नींव को परमेश्वर ने रखा। अंधकार और बुराई के संसार के ऊपर परमेश्वर ने अपनी शांति देकर विजय की नींव को रखा। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता। हम ये बात को समझे, हम इस बात को जाने कि परमेश्वर की शांति ही हमें संभाले रखती है, उसका अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है। इसी के लिए पौलुस भी कहते हैं कि उसने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आइए हम प्रार्थना करें उस परमेश्वर की शांति की बातों को प्राप्त करने के लिए। परमेश्वर से कहे, प्रभु हमारे जीवनों में, हमारे मनों में और हमारे विचारों में आपकी शांति आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, करके प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तेरे प्यार ने मुझे खींच लिया, तेरी सेवा के लिए मैं जीवन दूंगा, जीवन दूंगा। तेरे प्यार ने मुझे खींच लिया, तेरी सेवा के लिए मैं
जीवन दूंगा, जीवन दूंगा। मुझको अपना ले, मेरे लिए कोई नहीं, मेरा कहने को मेरे लिए कुछ भी नहीं। हे प्रभु, हे यीशु, सब कुछ तू ही है। हे प्रभु, हे यीशु, सब कुछ तू ही है। प्रभु, तेरी शांति हमें संभालती है राजा। तेरी उस बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तेरे कार्यों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। तो हमें लिए चलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तू सहायता कर और मदद कर। तेरी सारी बातों में हमें अगुवाई कर और तेरे संग संग चलने पाए। हम घबराए नहीं प्रभु, क्योंकि शांति का दाता, शांति का राजकुमार जो शांति के सोते बहाता है वो हमारे साथ है। उसकी शांति हमारे साथ सदा बनी रही है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों का आशीष और परमेश्वर का अनुग्रह आप सब लोगों के साथ होने पाए। धन्यवाद।